नमस्कार। समृद्धि रेकी फाउंडेशन से मैं सतवंत कौर। परामानसिक शक्तियाँ, आप सोचेंगे कि ये नाम कितना हैवी वर्ड है। नाम सुनते ही आप सोचने लग जाते हैं कि ये शक्तियाँ तो हमारे बस की बात ही नहीं है, ये सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेष के पास ही होती हैं, या कोई ऋषि मुनि या गुरु होते हैं, सिर्फ उनके लिए ही बनी होती हैं। लेकिन ये शक्तियाँ हम सब के भीतर हैं। जिस तरह से आप बचपन से अपने जो सेंसर्स हैं, नाक, आँख, कान, इनको प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको प्रयोग करने के लिए आपको कुछ तपस्या नहीं करनी पड़ती, आप बचपन से ही प्रैक्टिस करते आते हैं। इसी तरह से आपकी ये परामानसिक शक्तियाँ आपके भीतर रहती हैं, लेकिन जब हम उनका प्रयोग नहीं करते तो अब बड़े होने तक उनको जंग लग जाती है। आपको सिर्फ उनको यूज़ कैसे करना है, उनको जागृत कैसे करना है, इन शक्तियों को आप जैसे जैसे पॉलिश करते जाएंगे, आपकी ये शक्तियाँ जागृत होती जाएंगी। अब आप पल के झपकाते हो, उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता। आप कुछ देखते हो, आप कुछ सुनते हो, या आप फूलों की खुशबू भी लेते हो, तो आपको उसके लिए कुछ प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही परामानसिक शक्तियों को जागृत करने के लिए अब आपको पहाड़ों में जाकर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी गुरु को धारण करने की ज़रूरत है। बस आपको उस सिंपल से रास्ते को जानना है, उन टेक्निक्स को जानना है कि आपके भीतर आप उन शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हो। आप अपने परिवार में रहकर भी अब ध्यान कर सकते हो, इन शक्तियों को जागृत कर सकते हो। इन शक्तियों को जागृत करने के लिए कुछ टेक्निक्स रहती हैं जो हम अपने रेकी लेवल 3 में आपको बताते हैं। और जब आप रेकी लेवल 1 और 2 की यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं, अपने माइंड पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, अपनी टेलीपैथी को एनहेंस कर लेते हैं, तब आपके लिए और भी आसान हो जाता है इन शक्तियों के बारे में जानना और इनको जागृत करना। आपकी बॉडी एक बहुत अच्छा सेंसर है। आपकी बॉडी हर पल आपको गाइड करती है, सब कुछ आपको ऊर्जा के बारे में जानकारी दे सकती है। लेकिन जब तक आपको उसको डीकोड करने का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो आप किस तरह से अपनी बॉडी की उस लैंग्वेज को समझ पाओगे। तो अपनी ही बॉडी की इस लैंग्वेज को समझने को कहते हैं काइनेसियोलॉजी। इसमें आपकी बॉडी के मसल्स ही आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी ऊर्जा नेगेटिव है, कहाँ पर ऊर्जा पॉजिटिव है। ये सब आपका शरीर आपको बताता है। लेकिन वही, जब तक आप इसकी टेक्निक को नहीं समझोगे, आप इससे वो रिज़ल्ट भी नहीं ले पाओगे। इसी तरह हमारी बॉडी हमें नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में बताती है, जिसको हम सब साइकिक अटैक बोल देते हैं। अब ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि किसी द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा लगातार हमारी तरफ भेजी जा रही है और वो हमारे ऑरा में इकट्ठी होकर साइकिक अटैक का रूप धारण कर लेती है, जिससे हमारी बॉडी डाउन होती जाती है और वो चीज़ें डॉक्टर की रिपोर्ट्स में भी नहीं आती। एक साइकिक अटैक होता है हमारे खुद के द्वारा क्रिएट किया हुआ। हम जिंदगी में किसी घटना या किसी डर से या कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित होता है, इतना नेगेटिव हो जाते हैं और लगातार नेगेटिव सोच रख रख के अपने अराउंड एक ऐसा काला घेरा तैयार कर लेते हैं, और उसी काले घेरे में फिर हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अराउंड वो साइकिक अटैक हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है या किसी और के द्वारा, फिर उसको रिमूव कैसे करना है, वो कला भी हम सीख लेते हैं। और इस कला को हम बोलते हैं साइकिक ऑरा क्लीन करना। जब आप ये सीख जाते हो तो सब कुछ आपके हाथ में है। अपने जीवन को किस तरह से रूपांतरित करना, वो आपके हाथ में है। अब ये साइकिक ऑरा क्लीन करना, लामा फेरा के अंदर भी यही टेक्निक बताई जाती है आपको। तो लामा फेरा की इसी टेक्निक को हम लेवल 3 में आपके सामने आपको सिखाते हैं। अब साइकिक ऑरा कैसे निकालना है, साइकिक अटैक कैसे निकालना है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन वो साइकिक अटैक आपका खुद बनाया हुआ है या दूसरों द्वारा भेजा गया है, ये कैसे जानेंगे? तो इसका भी हल हम आपके लिए लेकर आते हैं इसी कोर्स में। आपको दिया जाता है एक ऐसा टूल
जिससे आप कुछ भी प्रश्न करो वो झट से आपको जवाब देता है, आपको गाइड करता है, और वो है डाउज़र, जिसको आप पेंडुलम भी बोलते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसके बिना आपकी हीलिंग कहीं ना कहीं कुछ % आधी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि आपको इसके द्वारा ये जानना आसान हो जाता है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो खुद की बनाई हुई है या दूसरों द्वारा भेजी गई है। कई बार होता है कि आपके घर में कोई जियोपैथी स्ट्रेस है, तो ये सब जानने के लिए, या आपकी हेल्थ का कारण आपकी खुद की डाइट है, या आपका ज़्यादा सोचना, आपका मानसिक रोग जो बन जाता है, तो ये सब चीज़ों के लिए डाउज़र आपकी हर जगह पर हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी क्या है वो उजागर होके आती है इस टूल के साथ। आपको हर पल एक एक जगह एक एक क्वेश्चन के लिए ये टूल आपको गाइड करता है। इवन कि दूसरों की हीलिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट हीलर बनने के लिए इस टूल का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो भारी भारी कोर्स करवाए जाते हैं डाउज़र के लिए, हम रेकी 3 लेवल में आपको ये सब कुछ ही मिनटों में सिखा देते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ, अपनी हीलिंग, अपनी साइकिक पावर्स को और खुल के उनमें निखार ला सको। ये सब चीज़ें सीखने के बाद कई बार फिर भी ऐसा होता है कि आपके पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा होता है जो आपसे छूट जाता है। कई बार आपके पेशेंट की बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उसके शरीर में, उसके सेल्स में कहीं पर जाकर वो समा चुकी होती है, और उसको सिर्फ आप निकाल सकते हो फिर साइकिक सर्जरी से। अब जब उस पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है, उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है, जब डॉक्टर उनको ऑपरेशन बता देते हैं, तो जो डॉक्टर के पास जब वो ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो उनको एक तो चीर फाड़ करवाना पड़ता है, फिर महीनों उसको रिकवर होने में लग जाते हैं, दर्द हो वो अलग से। लेकिन जब हम साइकिक सर्जरी करते हैं तो उसमें ना चीर फाड़ होता है, ना कहीं पेन होता है, उल्टा इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए इंडिया के बहुत बड़े बड़े फाउंडेशंस जब साइकिक सर्जरी की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट माने गए हैं। हमने इस चीज़ में पूरी तरह से उतरकर रिजल्ट लिए हैं, एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को। तो अब तक मैंने आपकी जो भी शक्तियों के बारे में आपको बताया, जो भी जानकारी दी, ये सब आप सीख पाएंगे हमारे रेकी लेवल 3 में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है सीखने को, और भी बहुत सी आपकी परमानसिक शक्तियां हैं जिसके बारे में आपको वो जानकारी सब रेकी लेवल 3 में दी जाती है। लेकिन अब आप सोचेंगे, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जब मैं ये सब अपनी शक्तियों को सक्रिय कर चुका हूँ तो मैं आप लोगों की मदद भी करना चाहेंगे। अब आप एक दिन में कितने लोगों को हील कर पाएंगे? 5-10 लोग। तो 5 से 10 लोगों को हील करने के बाद आपके मन में आएगा कि और भी लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप कैसे मदद कर सकते हैं, किस तरह से हीलिंग कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी आपको रेकी लेवल 3 में मिलने वाला है। हम आपको बताते हैं क्रिस्टल हीलिंग के बारे में। 100 लोगों की हीलिंग आप एक साथ एक समय में कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा रेकी लेवल 3 में। आप क्रिस्टल की मदद से कैसे ग्रिड बना सकते हैं, कैसे लगातार जो ऊर्जा आप सिर्फ 30 मिनट के लिए उनको भेज रहे थे, वही ऊर्जा 2400 घंटे उनको लगातार मिलती रहे। ये टेक्निक आपको रेकी लेवल 3 में मिलने वाली है। तो अगर अब भी आप रेकी के साथ नहीं जुड़े हैं तो आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जब आप इस ऊर्जा से जुड़ेंगे, इसकी गहराई तक जाएंगे, तब आप जीवन में हर वो बदलाव ला सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी। अपने सपनों को अगर आपको साकार करना है तो रेकी इस ऊर्जा की तरफ एक कदम अपना बढ़ाइए। आप अपने लिए अपने जीवन को सुधारिए, अपने परिवार वालों के जीवन को सुधारिए, अपने जीवन में वो बदलाव लेकर आए जिसकी आप कामना हमेशा से करते रहते हैं। तो सिर्फ इस कदम के बढ़ाने की ज़रूरत है। ऊर्जा अपने आप आपको वो रिज़ल्ट देने शुरू कर देगी। धन्यवाद।